Hi, myself Murtaza Ali Khan. Welcome to my channel Study with Ali. आज हम पढ़ेंगे खिलाफत इशू 1919 से 1924 के बीच क्या क्या हुआ। उसके बाद वाई नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 से फरवरी 1922। इसमें हम डिस्कस करेंगे खिलाफत इशू के बारे में। तो खिलाफत इशू क्या था, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ओटोमन एम्पायर थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गई थी। हारने के बाद ओटोमन एम्पायर के साथ एक मुआहिदा हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ सेवरस कहा जाता है। उस ट्रीटी ऑफ सेवरस के जरिए ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। ओटोमन एम्पायर टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था। उसके अलावा जो खलीफा की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया था। इसी खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर और नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट शुरू हुई। नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। और नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 से लेके फरवरी 1922 के बीच में क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खिलाफत इशू के बारे में। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर, जिसको प्रेजेंट टाइम तुर्की कहा जाता है, उसको हार का सामना करना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जो थी वो सेंट्रल पावर का हिस्सा थी। तो सेंट्रल पावर जो होती हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाती हैं। इस हार के बाद ये रूमर्स फैलते हैं कि एक ओटोमन एम्पायर के साथ एक हर्ष ट्रीटी की गई है जिसमें खलीफा की पोस्ट को खत्म किया गया है और खलीफा उस टाइम पीरियड के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उसको एक स्पिरिचुअल गुरु माना जाता था, यानी एक रूहानी शख्सियत मानी जाती थी। और इस चीज को डिफेंड करने के लिए, यानी जब इंडिया के अंदर मुस्लिम्स ने ये सुना कि खलीफा की पोस्ट को खत्म किया जा रहा है, तो उस वक्त जो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स थे, खासकर अली ब्रदर्स, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई बम्बे के अंदर 1919 में। ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके साथ कुछ दूसरे लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, खिलाफत मूवमेंट शुरू करनी है। और उसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू करनी है। और इस खिलाफत मूवमेंट के अंदर हमारी जो डिमांड्स होगी वो डिमांड्स होंगी कि एक खलीफा की पोस्ट को रिस्टोर किया जाए। दूसरा, जो डिसइंटीग्रेशन हुई है ओटोमन एम्पायर की, वापस से जो ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी ऑफ सेवरस से पहले जिस तरह का ओटोमन एम्पायर था उसी तरह का ओटोमन एम्पायर होना चाहिए। ये दो मेन डिमांड्स जो थी ये रखी गई अंग्रेजों के सामने। और उसके बाद मोहम्मद अली और शौकत अली जो होते हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से कि ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने मिल के जो है हिंदू मुस्लिम मिल के जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से हमने एक मूवमेंट शुरू करनी है। गांधी जी के बाद साथ जब ये अली ब्रदर मिलते हैं तो गांधी जी इसको एक मौका समझते हैं और इस मौके के जरिए जो है गांधी जी वो क्या करते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक इत्तेहाद यूनिटी कायम करते हैं। और उस वक्त गांधी जी ये कहते हैं कि हमें अलग अलग से जो है वो
मूवमेंट्स नहीं शुरू करनी है, बल्कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके एक सिंगल नेशनल मूवमेंट जो है वो शुरू करनी है। और उसके बाद कोलकाता सेशन के अंदर इस चीज के ऊपर डिस्कस होती है। ये कोलकाता सेशन जो 1920 के अंदर होता है, तो इस कोलकाता सेशन के अंदर 1920 के अंदर ये तमाम चीजें जो होती हैं इनको डिस्कस किया जाता है। उस वक्त जो 1920 के अंदर ये कोलकाता के अंदर सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन, इसको लाला लाजपत राय जो थे वो प्रिसाइड कर रहे थे। गांधी जी जो हैं वो दूसरे लीडर्स को कन्विंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमें नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू करनी है, खिलाफत और स्वराज की सपोर्ट में हमें क्या करनी है, जो है नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट शुरू करनी है। तो फिर क्या होता है कि आखिरकार जो कांग्रेस के लीडर होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और उसके बाद नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट जो है वो इंडिया के अंदर शुरू होती है। नॉन कॉपोरेशन को ही क्यों चुना गया? वाई नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट? यानी नॉन कॉपोरेशन के अलावा कोई दूसरा नाम भी रखा जा सकता था, तो नॉन कॉपोरेशन को ही क्यों चुना गया? तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई है, ये सिर्फ इंडिया के लोगों के कॉपरेट की वजह से, हिंदुस्तान के लोगों की ताउन की वजह से, हिंदुस्तान के लोगों की मदद की वजह से ये इंडिया के अंदर जो है अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई है। गांधी जी का यह मानना था कि अगर हिंदुस्तानी अब कॉपरेट करना बंद कर दें, तो जो ब्रिटिश रूल है वो 1 साल के अंदर वो ब्रिटिश रूल क्या होगा, खत्म हो सकता है और हमें आज़ादी मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 के अंदर गांधी जी किताब लिखते हैं हिंद स्वराज, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें वो बताते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो इंडिया के अंदर उनकी जो हुकूमत है वो चल रही है सिर्फ हिंदुस्तानियों की ताउन की वजह से, हिंदुस्तानियों के कॉपरेशन की वजह से। अगर हिंदुस्तानी अपना ताउन देना बंद कर दें, तो ये हुकूमत अंग्रेजों की एक दिन के अंदर खत्म हो सकती है और हिंदुस्तानियों को जो है वो आज़ादी मिल सकती है। 1920 के अंदर गांधी जी इस नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को प्रपोज करते हैं कि किस तरह से हमें नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को जो है वो शुरू करना है। तो गांधी जी का मानना था कि नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट जो है हमें वो स्टेजेस में शुरू करनी होगी। सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत इस तरह से होगी कि तमाम वो लोग जिनको अंग्रेजों ने टाइटल्स दिए हुए हैं, अवार्ड्स दिए हुए हैं, उनको सरेंडर करना होगा। उसके अलावा तमाम वो लोग जो सिविल सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हैं, स्कूल्स, इन तमाम चीजों का जो है वो बाइकआउट करना है। फॉरेन गुड्स होगी, इन तमाम चीजों का बाइकआउट करना है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि गांधी जी ने नॉन कॉपोरेशन को ही क्यों चुना। तो हमने पढ़ा कि नॉन कॉपोरेशन, गांधी जी का यह मानना था कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई है वो हिंदुस्तानियों के कॉपरेशन, हिंदुस्तानियों के ताउन की वजह से हुई। अगर हिंदुस्तानी अपना ताउन देना बंद कर दें, कॉपरेशन करना बंद कर दें, तो गांधी जी का मानना था कि इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर जो है वो हिंदुस्तानी आज़ाद हो जाएंगे। और ये तमाम चीज़ें गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 के अंदर ये किताब गांधी जी ने लिखी थी, उस किताब के अंदर ये तमाम चीज़ें वो बताते हैं। गांधी जी ने जो प्रपोज किया नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के लिए, वो जो होगी वो स्टेजेस में शुरू होगी। गांधी जी का मानना था सबसे पहले वो तमाम लोग जिनको टाइटल्स और अवार्ड्स मिले हुए हैं, उन तमाम टाइटल्स और अवार्ड्स को वापस करना होगा। दूसरा, बाइकआउट करना होगा। बाइकआउट सिविल सर्विसेज, वो तमाम लोग जो सिविल सर्विसेज के अंदर हैं, आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं,
कोर्ट्स के अंदर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं, और फॉरेन गुड्स, इन तमाम चीजों का बाइकाट करना होगा। उसके अलावा they would also launch a full civil disobedience campaign in case the government use repression। उसके अलावा कहा गया कि अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, रिप्रेशन किया, तो we will launch full civil disobedience movement। शुरू में जो कांग्रेस के लीडर थे, वो कांग्रेस के लोग जो थे, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मानना था कि जो 1920 के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन है, उनका शेड्यूल है, वो काउंसिल के इलेक्शन होंगे। उनका यह मानना था कि हम अंग्रेजों की पॉलिसीज को तभी बदल सकते हैं, तभी अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, अगर हमारे पास पावर होगी। तो पावर का जरिया एक ही है, अगर हम काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वहां पे हम जीत के जाएं, तो अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हैं उनकी हम मुखालफत कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मानना था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। उसके अलावा जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका यह मानना था कि नॉन कॉपरेशन की वजह से क्या होगा, वायलेंस होगा। तो इस वजह से जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फाइनली कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर के अंदर दिसंबर 1922 के अंदर, और इस नागपुर सेशन के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, जिस नोट के अंदर मिड 1920 के अंदर जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा के साथ खड़ी होती है। इस वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, वो कांग्रेस को के छोड़ जाते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा जो थी वो अ, हिंदू को ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। तो इस वजह से जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनकी डिमांड्स उनको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनका मानना था कि ये जो कांग्रेस है, ये हिंदू पॉलिटिक्स की ओर टिल्ट हुई है, मुस्लिम्स की यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनका ये भी मानना था 1920 के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। सबसे पहले हमने जो इशू डिस्कस किया, वो खिलाफत इशू डिस्कस किया। तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू होती है, और 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो खत्म होती है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार दो पावर्स के बीच होती है, अलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में। ओटोमन एम्पायर जो है वो सेंट्रल पावर का हिस्सा थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ओटोमन एम्पायर की हार हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ओटोमन एम्पायर की हार जो होती है, उस हार के बाद ओटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि जो ओटोमन एम्पायर के अंदर जो खलीफा की पोस्ट होती है, उस खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। जब ये तमाम चीजें इंडिया के मुस्लिम्स को पता चलती हैं, तो इंडिया के मुस्लिम्स जो होते हैं, खिलाफत को डिफेंड करने के लिए, खलीफा की पोस्ट को डिफेंड करने के लिए, ओटोमन एम्पायर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाते हैं। और ये कमेटी 1919 में बनती है। दो इंपॉर्टेंट भाई थे, ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली।
ये दोनों मिलकर खिलाफत मूवमेंट को शुरू करते हैं और इस चीज को गांधी जी के साथ डिस्कस करते हैं। गांधी जी, जब ये लोग मुस्लिम्स गांधी जी के साथ इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और गांधी जी आ, इसके जरिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी को जो है वो लाना चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम मिल के हिंदू मुस्लिम्स एक सिंगल मूवमेंट शुरू करेंगे। कोलकाता के अंदर एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, जिसको लाला लाजपत राय जिन सदारत के अंदर 1920 के अंदर उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं। तो गांधी जी वहाँ तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू करनी होगी। खिलाफत और स्वराज के मुद्दे जो हैं इनके लिए हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू करना होगा। नॉन कॉर्पोरेशन को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे हमने वजह पढ़ी कि नॉन कॉर्पोरेशन को ही क्यों चुना गया, इसके अलावा और नाम भी चुना जा सकता था। तो गांधी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई है वो सिर्फ हिंदुस्तानियों के ताउन की वजह से, अगर हिंदुस्तानी अपना ताउन देना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत है वो खत्म हो सकती है और हमें आज़ादी मिल सकती है। महात्मा गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन को प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि इस नॉन कॉर्पोरेशन को जो है हमें शुरू करनी होगी। तो सबसे पहले वो तमाम लोग जिन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं वो अपने अवार्ड्स को सरेंडर करेंगे, टाइटल को सरेंडर करेंगे, बाइकॉट किया जाएगा सिविल सर्विसेज से। वो तमाम लोग जो सिविल सर्विसेज में हैं वो सिविल सर्विसेज को छोड़ें, बाइकॉट करें। पुलिस के अंदर जो लोग हैं वो पुलिस को छोड़ें, बाइकॉट करें। कोर्ट के अंदर जो लोग हैं वो कोर्ट में जाना बंद करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो लोग हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ दें। स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल को छोड़ दें और फॉरेन गुड्स जो सामान बाहर से आ रहा है उसका बायकॉट किया जाए। ये गांधी जी ने इस तरह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया। उसके अलावा गांधी जी का यह कहना था कि अगर हमारे ऊपर रिप्रेशन हुआ हमारे ऊपर तो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कैंपेन वो शुरू करेंगे। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जो हैं वो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने से हमारे पास पावर होगी, तो यही वो जरिया जिसके जरिए से हम अंग्रेजों की पॉलिसीज को उनकी मुखालफत कर सकते हैं और यही वो जरिया है जिससे हम अंग्रेजों को कन्विंस कर सकते हैं और हिंदुस्तान के अंदर बदलाव ला सकते हैं। फाइनली नागपुर सेशन के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है और फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इंडिया के अंदर शुरू किया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1920 में और फिर 1920 के अंदर इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरू होने के 2 साल बाद 1922 में इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। तो आई होप आपको ये चीजें जो हमने पढ़ी इन चीजों के बारे में समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।